बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत आमना के पेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो 72 भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने दरख्त होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुँचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता, और मैं अपने हाथों ही से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हज़रत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का खिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चच्चा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरेत में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबुवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों जमीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए सूरज,
ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا، کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے حضرت عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आईं तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चच्चा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सोएबा ने जाकर अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अब्बू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि इसने अपनी बांदी सोएबा से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी खुशी के मारे अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबा के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। इनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तूने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर को हो जाता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया कि ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बनकर इसे खिलाओ और इसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और इस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें धड़म से जाकर जमीन पर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। तो इस यहूदी ने कहा कि मुझे चल कर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबुवत की मोहर लगी थी। जब इस यहूदी ने नबुवत की मोहर देखी
تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔